नमस्ते, वेलकम टू डे 7 ऑफ 10 डेज ऑफ कुबरनिटीज सीरीज। आज हम कुबरनिटीज में स्टोरेज देखेंगे, स्पेसिफिकली परसिस्टेंट स्टोरेज, जिसमें परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पीवी एंड पीवीसी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने के लिए आई हैव क्रिएटेड 3 YAML फाइल्स। एक परसिस्टेंट वॉल्यूम के लिए बनाया है, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के लिए बनाया है, एंड फाइनली एक मैंने पॉट बनाया है विच इज़ बेसिकली यूजिंग दिस परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। यूजिंग दिस एंड पीवीसी क्या कर रहा है, ये बाउंड कर रहा है आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम में। ओके, तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अप्लाई करने से। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, तो अभी हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम डॉट YAML ये फाइल को अप्लाई करा। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में डिफरेंस क्या है और ये है क्या चीज़। तो बेसिकली स्टोरेज है, तो जैसे आपको डेटाबेस स्टोर करना है, ठीक है, तो आप उसको अगर पॉड में ही डेटाबेस क्रिएट कर दोगे, तो पॉड का क्या है, पॉड इज़ नॉट परसिस्टेंट, राइट। पॉड अगर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा या पॉड डिलीट हो गया, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, राइट। तो आप पॉड के अंदर तो अपना डेटाबेस नहीं रखोगे। तो व्हाट यू कैन डू इज, पॉड से इंडिपेंडेंटली आप सपोज अपने नोड में यू कीप योर स्टोरेज। बेस्ट केसेस कि आप कोई क्लाउड में कहीं प्रोविजन कर लो, लाइक NFS वगैरह में। अदरवाइज हम लोग जैसे आज करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग ने ये देखो यहाँ पर होस्ट पाथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो होस्ट पाथ इज कि हमारा जो स्टोरेज है जहाँ पर हम अपना डेटाबेस का फाइल्स रखने वाले हैं, वो फाइल मेरा होस्ट में है। होस्ट मतलब किसी वर्कर नोड में या फिर किसी पर्टिकुलर नोड में डेटा स्टोर होगा, ठीक है। और उस डेटा, वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पाथ दे दिया है, माउंट ऑब्लिक डेटा ऑब्लिक माई सीक्वल। तो अब क्या होगा, अगर पॉड को भी डिलीट करेंगे ना, तो भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि डेटा जो है वो आपका नोड के लेवल पर पड़ा हुआ है रादर देन ऑन द पॉड। ओके, इसमें हम लोग ने कुछ कुछ चीज़ें रखी है। स्पेसिफिकेशन में हम लोग ने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं। वन इज़ अ कैपेसिटी, एक्सेस मोड एंड स्टोरेज क्लास नेम। तो कैपेसिटी इज़ कि ये वाला जो हमने स्टोरेज बनाया अपने नोड में, जिस भी नोड में ये क्रिएट होगा, उस नोड में मैक्सिमम कितना कैपेसिटी ऑफ द डेटा वो रख सकता है। तो वी आर सेइंग कि लेट इट स्टोर 400 ml। ओके, तो ये ओवरऑल कैपेसिटी है। उसके बाद फिर एक्सेस मोड के बारे में हम इन डिटेल अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट रीड राइट वंस। तो रीड राइट वंस एक्सेस मोड इज कि वॉल्यूम जो है उसको आप किसी एक नोड में ही माउंट कर सकते हो एज रीड राइट, ठीक है। और जो है जिस भी नोड में आप माउंट करोगे इस वॉल्यूम को, उस पर्टिकुलर नोड में बस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बस एक ही पॉड उसको एक ही पॉड के पास रीड राइट एक्सेस होगा टू दैट परसिस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो नॉर्मली जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो डेटाबेस में लोग रीड राइट वंस यूज़ करते हैं। ओके, तो और भी होते हैं एक्सेस मोड्स, उसको भी हम धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बड़ा सा एक स्टोरेज बना लिया है 400 ml का। अभी हम लोग को इसमें से आ, ये हम लोग का नोड में पूरा वॉल्यूम है 400 का। अब हम लोग बनाएंगे पीवीसी। पीवीसी मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। अब पॉट जो है उसको अगर परसिस्टेंट वॉल्यूम में से पीवी में से अगर उसको अपना स्टोरेज यूज़ करना है पीवी में, तो वो क्लेम करता है कि मुझे इतना रिक्वायरमेंट है। तो उसने अपना रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा स्पेसिफिकेशन में कि पीवीसी का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज इसको कितना चाहिए, 300 ml, और ये वाले पीवी में कितना है, 400। तो 400 मैक्सिमम है, 300 आराम से वो दे पाएगा, तो गुड इनफ, ठीक है। अब एक्सेस मोड में देखते हैं। एक्सेस मोड आपका पीवी और पीवीसी का भी मैच करना चाहिए। रीड राइट वंस है, यहाँ भी रीड राइट वंस है, ठीक है। तो ये पीवीसी जो है ये इसमें बाउंड हो सकता है परसिस्टेंट वॉल्यूम में। और स्टोरेज क्लास नेम, ये मैनुअल हम स्टोरेज क्लास नेम रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैनुअली रखे हैं।
जब हमने अभी यहाँ पर kubectl apply -f mysql pv.yaml करा, तो क्या हुआ है, लॉजिकली हमारा रिसोर्स क्रिएट हुआ है कुबरनेटिस क्लस्टर में। मतलब इट्स नॉट रियली क्रिएटेड। क्यों? परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किसी हमारे केस में जो होस्ट पाथ था ना, तो वो किसी पर्टिकुलर नोड में होना किसी पर्टिकुलर वर्कर नोड में उसको स्टैब्लिश होना था। वर्कर नोड नहीं, किसी भी नोड में स्टैब्लिश होना क्रिएट करेगा वो अपना परसिस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन वो किस नोड में क्रिएट करेगा? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि जो पॉड है, जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डालेगा, वो कौन से वर्कर नोड में है। तो अभी तो हमें वो पता ही नहीं है। सो अभी बस ये रिसोर्स मेरा पीवी जो है अभी के स्टेट में बस लॉजिकली क्रिएट हुआ है। तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं अपना पीवीसी को। ओके, kubectl गेट पीवी। तो यहाँ पे यू कैन सी हमने जो चीज़ें यहाँ स्पेक में लिखा था वो सब इधर है। कैपेसिटी 400 है, पीवी का नाम है, रीड राइट वंस है, इन शॉर्ट RWO, रीड राइट वंस। देन रिक्लेम पॉलिसी इज रिटेन। रिक्लेम पॉलिसी भी हम अभी एंड में देखेंगे। स्टेटस इज बाउंड। ओके, स्टेटस बाउंड का क्या मतलब है? पीवीसी देखते हैं। तो बेसिकली स्टेटस बाउंड पीवीसी जो है, ये इधर पीवी में बाउंड हो चुका है। ठीक है, कैसे बाउंड हुआ था? उसने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी पीवी की और पीवीसी की, दोनों। इसको क्या चाहिए था? इसको चाहिए था कि एक्सेस मोड मेरा रीड राइट वंस हो, इसको स्टोरेज 300 की चाहिए थी, स्टोरेज क्लास नेम इसका मैनुअल था। तो ये सब पीवी में चेक हुआ कि ये सब तो मैच ही कर रहा है, स्टोरेज भी मेरा 400 या 400 से कम है, एक्सेस मोड भी मैच ही कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। तो इसलिए पीवी जो है मेरा पीवीसी से बाउंड हो गया। ओके, और यहाँ पे लिखा भी है कि किसने क्लेम करा है। किसने क्लेम करा है? ये वाला आपका डिफ़ॉल्ट इज़ योर नेम स्पेस। डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में आपके पास ये वाला MySQL PVC, ये वाला PVC ने इसको क्लेम करा हुआ है। तो ये स्टेटस बाउंड है। ओके, एंड स्टोरेज क्लास इज़ मैनुअल, एज इज़ 5 मिनट्स। ओके, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी भी क्या हुआ है कि अभी पीवीसी बाउंड तो हुआ है पीवी को, ठीक है, लेकिन ये भी एक्चुअल में नहीं हुआ है, ये भी बस लॉजिकली रिसोर्स में बाउंड हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पीवी को पता ही नहीं है कि कौन से नोड में वो स्टोरेज क्रिएट करेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं और kubectl अप्लाई -f mysql pod.yaml करते हैं। ओके, जब तक ये कंटेनर क्रिएट हो रहा है, लेट्स सी mysql pod.yaml में क्या लिखा है। तो इसमें इट इज़ सेइंग, ये आपका डेटाबेस के लिए मैंने बनाया है, ये मेटा डेटा में पॉड का नाम mysql pod है। उसके बाद फिर कंटेनर में mysql इमेज को हम यूज़ करा रहे हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमारे पास रूट mysql डेटाबेस है, और आपका रूट पासवर्ड है। ठीक है, और ये पोर्ट नंबर है। ओके, अब वॉल्यूम अमाउंट मेरा मेन एस्पेक्ट था यहाँ पे। तो वॉल्यूम में हमने क्या करा? वॉल्यूम में हमने लिखा है, ये वॉल्यूम का नाम लिख दिया MySQL स्टोरेज, और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और क्लेम का नाम, ये क्लेम का नाम किससे मैच कर रहा है मेरा? MySQL PVC, ये जो हमने यहाँ पे PVC बनाया था इससे। तो इट इज़ सेइंग कि मुझे ये वाला PVC को यूज़ करना है। ठीक है, और उसको कंटेनर के अंदर में, ये जो कंटेनर है ना, ये वाले कंटेनर के अंदर में मेरे को कहाँ माउंट करा देना है? var lib MySQL में। ठीक है, ओके, लेट्स सी अगर ये बन गया है तो। ओके, तो पॉड इज इन रनिंग स्टेट नाउ। तो इस टाइम पे जब पॉड हमारा बन गया है, तो इस टाइम पे आपका फिजिकल एलोकेशन या माउंटिंग होगा ऑफ योर स्टोरेज। मतलब ये वाला जो पीवी है, कहाँ गया? ये वाला जो MySQL पीवी है, ये आपका कहाँ पे इसने अपना स्टोरेज क्रिएट करा है?
उस नोड में क्रिएट करा है जहाँ पे ये वाला पॉड मेरा बना है। तो ये पॉड कहाँ पे है मेरा? यहाँ पे यू कैन सी ये नोड है। इस नोड पे हमारा पीवी क्रिएट हुआ है। ओके। तो अभी हमने जो क्रिएशन करा है ना, इसको हम स्टैटिक प्रोविजनिंग बोलते हैं वॉल्यूम का। सो दो तरह के प्रोविजनिंग होते हैं। वन इज योर स्टैटिक एंड अदर वन इज योर डायनामिक। तो जो स्टैटिक प्रोविजनिंग है वो हम जैसे अभी किए वो वैसा होता है। तो स्टैटिक प्रोविजनिंग में पीवी को जो है, परसिस्टेंट वॉल्यूम को जो है, वो हम लोग YAML फाइल के थ्रू प्री कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मतलब उसका स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ जैसे कैपेसिटी, एक्सेस मोड, स्टोरेज लोकेशन, वो सारी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने होस्ट पाथ और रीड राइट वंस और कैपेसिटी ये सब मेंशन किया था वैसे। तो जब आपका पीवीसी क्रिएट होता है इन स्टैटिक प्रोविजनिंग, तो क्या होगा, कुबरनेटिस जो है ना वो सर्च करेगा आपका एग्जिस्टिंग परसिस्टेंट वॉल्यूम में से कि कौन सा वाला पीवी मेरा पीवीसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। जो भी पीवी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा, पीवीसी उस पीवी को बाउंड करेगा। ओके। तो जो दूसरा टाइप है दैट इज़ योर डायनामिक प्रोविजनिंग। डायनामिक प्रोविजनिंग में क्या है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आपका पीवीसी बनता है। मतलब कि एडवांस में आपको ये पीवी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस केस में यू कैन डिफाइन स्टोरेज क्लास इंस्टेड। ठीक है, स्टोरेज क्लास में आप टेम्पलेट एक बना सकते हो कि पीवीज जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है वो डायनामिकली कैसे कैसे क्रिएट होगा। तो जब पीवीसी क्रिएट होता है तो कुबरनेटिस जो है वो स्टोरेज क्लास को यूज़ करके न्यू पीवी प्रोविजन करेगा। और ये वाला जो प्रोविजनिंग होगा ना वो ऐसा होगा जो आपकी पीवीसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा। ओके। तो नॉर्मली डायनामिक प्रोविजनिंग जो है क्लाउड एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, लाइक योर ईबीएस एंड जीसीपी परसिस्टेंट डिस्क। ओके। तो अब हम लोग एक्सेस मोड्स देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेस मोड लिखा ना, रीड राइट वंस। लेट्स लुक एट व्हाट ऑल एक्सेस मोड्स आर देयर। तो सबसे पहला तो हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज योर RWO। RWO क्या है? रीड राइट वंस। तो रीड राइट वंस का क्या मतलब हुआ कि आपका वॉल्यूम जो है वो एज रीड राइट क्रिएट कर सकते हैं, माउंट होगा या माउंट हो सकता है, एंड इन ओनली वन नोड। ठीक है। अब एक नोड में बहुत सारे पॉड्स हो सकते हैं, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बस एक ही पॉड का उस नोड में इट कैन हैव रीड राइट एक्सेस टू योर वॉल्यूम। तो इसका यूज़ केस आपका हो जाएगा डेटाबेसेस। तो नॉर्मली डेटाबेसेस में क्या है कि एक ही पॉड को रीड राइट एक्सेस चाहिए होता है। ओके। नेक्स्ट इज योर रीड ओनली मैनी। रीड ओनली एंड मैनी, सॉरी मैनी एक्स से लिखेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ओके। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम माउंटिंग होगा, सेवरल पॉड्स से हो सकता है, सेवरल नोड्स से हो सकता है। तो n नोड्स, और कैसे होगा, इन विच क्या परमिशन होगी, इन रीड ओनली में, खाली रीड ओनली, रीड ओनली इन n नोड्स। ओके। तो इसका यूज़ केस क्या है, कब हम रीड ओनली मैनी को यूज़ कर सकते हैं? जब हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है या फिर कोई डेटा है उसको हम शेयर करना चाह रहे हैं अक्रॉस सेवरल नोड्स।
ठीक है, तो जैसे कोई फाइल्स है उसको तो हमें एडिट नहीं करवाना है, लेकिन बाकी सारे नोड्स में भी अगर मेरे पॉड्स वगैरह है तो वो सारे उसको एक्सेस कर सके। तो कॉन्फ़िगरेशन शेयरिंग में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेटा शेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप आपका आता है रीड राइट मेनी। रीड राइट मेनी में क्या हुआ, ऑब्वियसली हम वॉल्यूम माउंटिंग कर सकते हैं, और हमारा मोड क्या रहेगा, रीड राइट। रीड राइट एक्सेस रहेगा, और कितने नोड्स में, मेनी नोड्स में, रीड राइट इन मेनी नोड्स। Let's make it by many nodes. ओके, तो जो वॉल्यूम हमारा माउंट होगा, इट विल बी माउंटेड एज रीड राइट एक्सेस, एंड इट कैन बी read और written by many nodes। ठीक है, तो हम लोग रीड राइट मेनी के लिए हमारा यूज़ केस क्या रहेगा, हम इसको शेयर्ड कैश अगर है तो यूज़ कर सकते हैं, राइट? या फिर फाइल शेयरिंग है तो भी यूज़ कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग है जिसमें हमें मल्टीपल पार्टीज जो है फाइल को एडिट करेगी। ओके, अ फोर्थ टाइप ऑफ एक्सेस मोड हमारे पास है, विच इज़ रीड राइट वंस पॉड। रीड राइट वंस पॉड, तो रीड राइट वंस पॉड इज कि आपका वॉल्यूम इज माउंटेड एज रीड राइट, ओके, बाय ओनली वन पॉड। मतलब अगर मल्टीपल पॉड्स को भी ना एक्सेस चाहिए तो ओनली वन कैन क्लेम द वॉल्यूम। तो इसका यूज़ केस हो जाएगा जब आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए स्टोरेज के लिए फॉर क्रिटिकल वर्कलोड, जिसमें और कोई पॉड इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव एक्सेस। टू स्टोरेज। ओके, अभी के लिए हमारी बहुत थ्योरी हो गई है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा परसिस्टेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, हमने डेटा परसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉड के अंदर चलते हैं। सो लेट्स डू kubectl exec -it mysql pod। ओके, तो हम लोग अंदर बैश में आ गए, और नाउ लेट्स डू, हमारे पास इसमें क्या mysql था, -u, रूट एक्सेस था, -p, और पासवर्ड हमने क्या रखा था, क्या पासवर्ड हमें ऐसे रखना चाहिए था ओपनली, ऑब्वियसली नहीं, नॉट लाइक दिस। हम लोग को सीक्रेट बना सकते थे, या फिर इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी कुड हैव यूज्ड समथिंग एल्स। ओके, वी हैव सीन दैट इन सीक्रेट्स वाला वीडियो। ओके, सो अभी के लिए हम ऐसे ही लिखें। सो दिस इज रूट पासवर्ड। ओके, आई एम इनसाइड माई सीक्वल। नाउ लेट्स डू कि हमारे पास डेटाबेसेस क्या है। तो इसमें हमारा माई डेटाबेस बन के भी आया है, अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स। तो अभी हम लोग लेट्स गो टू माई डेटाबेस। इसमें हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से यूजर्स, और सपोज हमारे पास आईडी है इंट, प्राइमरी की बना देते हैं इसको, और एक हम लोग काफ़ी सिंपल सी टेबल ले रहे हैं तो एक नेम रख लेंगे, और नेम वेर कर, लेट्स जस्ट टेक रैंडमली 30। तो अभी हमारे पास टेबल देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक ये टेबल आई है, यूज़र्स क्रिएट हो गए, और
इस टेबल में अब हम लोग एक एंट्री डालते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स। इसमें मेरे पास क्या क्या एंट्रीज थी, आईडी, कॉमा नेम, values, let's take one and Shraddha. ओके, अभी हम सेलेक्ट स्टार करते हैं। ओके, तो ये एंट्री हमारे पास है। अभी हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, डेटा परसिस्टेंस। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस पॉड को, कौन से वाले पॉड को, ये वाला माई सीक्वल पॉड जो है, इस पॉड को हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, लेट्स कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये पॉड से हम बाहर आए। अब हम क्या करते हैं, इस पॉड को डिलीट कर देते हैं। लेट्स डू kubectl गेट पॉड। तो कोई पॉड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास इन थियोरी व्हाट वी हैव सीन कि हमारे पास जो डेटा है वो ऑब्वियसली पॉड के लेवल पर नहीं ना होकर हमारे पास अभी नोड के लेवल पर है। तो पॉड डिलीट होने के बाद भी हमारा डेटा जो है रह जाना चाहिए, डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने पॉड डिलीट कर दिया है। अब वापस से हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई माई सीक्वल void.yaml फाइल। तो अभी क्रिएट हो रहा है। Okay, it's in running state. Now let's go inside the pod again. MySQL hyphen o hyphen u root hyphen p, then my password. Okay, I'm inside show databases। और नाउ लेट्स सी कि हमारा पॉड डिलीट होने पर हमारे पास जो टेबल हमने बनाई है अभी कुछ देर पहले वो डिलीट तो नहीं हो गई है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म दैट। सो आई एम डूइंग यूज माय डेटाबेस। ओके, नाउ लेट्स डू शो टेबल्स। ओके, तो आपका टेबल तो है और टेबल के अंदर का डेटा। ओके, तो टेबल के अंदर का डेटा भी है। सो व्हाट डू वी कंफर्म फ्रॉम दिस। हम ये देख लिया हमने कि हमारा जो डेटाबेस है, जो हमारा डेटा है, वो डेटा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ माई पॉड है, मतलब पॉड के बाहर है, बाहर रिसाइड कर रहा है, नोड में रिसाइड कर रहा है। और जो पॉड का डिलीशन पे हमारा डेटा जो है लॉस नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पीवी जो है अपना डेटा जो स्टोर कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है। वी हैव सीन कि हमारे पास यहाँ पे होस्ट पाथ हमने यूज़ करा है। तो होस्ट पाथ का मतलब हो गया कि वो डेटा नोड के फाइल सिस्टम में स्टोर्ड है, राइट। तो हम लोग चलते हैं, अभी हमारे पास कौन से पॉड्स हैं, गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइट। तो ये पॉड हमारे पास इस पर्टिकुलर नोड में है। सो लेट्स गो इनसाइड दिस नोड। तो ये नोड हमारा एज अ कंटेनर है, तो हम इसको डॉकर एग्जिट कर सकते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड प्रोजेक्ट वर्कर, लेट्स डू bin bash। ओके, सो आई एम इनसाइड माई वर्कर नोड। अब इसमें हमने क्या बोला था, यहाँ ये होस्ट पाथ में इस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारे पास डेटा होगा। तो इधर चलते हैं। सो cd mnt डाटा MySQL। ठीक है, तो बेसिकली MySQL जो है वो अपना डेटा स्टोर करता है इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली यू कांट सी योर टेबल्स एंड ऑल, बट यू डू हैव योर डेटा इनसाइड। यस, ओके।
सो दिस इज वेयर योर एंटायर डेटा इज लाइंग। वो आपका नोड में लाई कर है, ना कि पॉड में। ओके तो अभी हम लोग ने देखा डेटा डिलीशन का प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम लोग पीवीसी का डिलीशन का प्रॉब्लम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले हम लोग kubectl get pond, kubectl get pvc and kubectl get pv. Okay, so now let's delete pod अभी हम लोग पीवीसी को डिलीट करते हैं। लेट्स से पीवीसी डिलीट हुआ कि नहीं। पीवीसी डिलीट हो गया है और यहाँ पे पीवी में इफ़ यू कैन सी, ये हमारा स्टेटस जो पहले बाउंड था वो अब रिलीज्ड हो गया है, रिलीज्ड स्टेट में है। हमने रिक्लेम पॉलिसी हमारी यहाँ पर क्या लिखी थी, रिटेन। तो अभी हम लोग रिक्लेम पॉलिसीज देखते हैं। पहले रिक्लेम पॉलिसीज का क्या मतलब होता है। तो रिक्लेम पॉलिसीज हमारे पास 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज योर रिटेन। रिटेन मतलब कि आपका जो पीवी है वो डेटा को रिटेन करेगा अगर पीवीसी डिलीट भी हो जाता है तो। डेटा रिटेंशन होगा इवन इफ पीवीसी गेट्स डिलीटेड। दूसरा टाइप है आपका डिलीट। डिलीट रिक्लेम पॉलिसी में क्या होगा कि अगर पीवीसी डिलीट होगा तो पीवी और एसोसिएटेड जो उसका स्टोरेज है वो भी डिलीट हो जाएगा। पीवी gets deleted along with its storage if PVC gets deleted। ठीक है। थर्ड टाइप आपका है रिसाइकल। रिसाइकल ये ना थोड़ा डिप्लिकेटेड है बट स्टिल इसमें क्या होता है कि आपका पीवी पूरा डिलीट तो नहीं होता बट वो क्लियर आउट हो जाता है, मतलब जो डेटा था वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं पीवी इज स्क्रब्ड या क्लियर्ड, लेट्स से क्लियर्ड। ठीक है। और ये जो है अब इसको रीयूज हम कर सकते हैं एंड कैन बी रीयूज्ड। ओके तो 3 हमारे पास पॉलिसीज हैं रिक्लेम की। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे केस में परसिस्टेंट वॉल्यूम में रिक्लेम पॉलिसी हमारे पास क्या है, रिटेन। रिटेन है मतलब हमारा पीवी अगर डिलीट भी हो जाएगा तो हमारा डेटा जो है पीवी से डिलीट नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी मेंट बाय रिटेन reclaim policy, right? Data retention even if pvc gets deleted। okay तो यहाँ पे आपका आप जो स्टेटस देख रहे हो रिलीज्ड, दिस इज लाइक कि पीवी जो है आपका अनबाउंड तो है, मतलब अनबाउंड मतलब यहाँ पे जब पीवीसी बाउंडेड था तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड स्टेटस था। ठीक है, अभी हमारे पास रिलीज्ड है। रिलीज का मतलब ये हो गया कि आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है वो अनबाउंड स्टेट में है, मतलब कोई भी पीवीसी बाउंडेड नहीं है इस पीवी में, बट आपका जो डेटा है वो अभी भी पीवी में है। ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम करेंगे kubectl edit pv और हमारा पीवी का नाम तो इसमें आपके पास परसिस्टेंट वॉल्यूम पूरी YAML फाइल आ जाएगी
और इस YAML फाइल में यू आर गोइंग टू गेट अ सेक्शन ऑफ क्लेम रेफ। ये मैं आपको अभी यहाँ पेस्ट करके दिखा रही हूँ कैसा दिखता है। स्पेक के अंदर में ये दिखेगा। सो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये जो क्लेम रेफ है ना, इसके नीचे का सारा इंफॉर्मेशन हटाना है और यहाँ पे नल कर देना है, ठीक। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट। ओके, तो मेरी फाइल एडिट हो चुकी है। तो अभी हम लोग क्या है, kubectl अप्लाई -f pvc.yaml। ओ सॉरी, हमारे पास क्या है, mysql pvc.yaml। तो kubectl get pv, ये वापस से देखो यहाँ पे स्टेटस आपका बाउंड हो गया, और pvc, ये pvc में भी बाउंड है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखते हैं कि किससे बाउंड है, ये वाले वॉल्यूम से। यहाँ पे लिखते हैं ये वॉल्यूम क्लेम किसने कर रखा है, mysql pvc नाम के pvc ने, ठीक है। तो अभी हम लोग kubectl अप्लाई पॉड को अप्लाई कर देते हैं, mysql पॉड मैंने बनाया। लेट्स सी, रनिंग स्टेट में है, ओके। तो नाउ लेट्स सी कि हमने अभी क्या करा था, पीवीसी को डिलीट करा था। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास जो डेटा है वो अभी भी रिटेन्ड है कि नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी हम वापस से पॉड में एग्जिट करेंगे -it mysql pod, ओके। let's again do -u -p, what was the password, root password, okay। ओके, तो अभी हम लोग डेटाबेसेस देखते हैं। यूज माई डेटाबेस, एंड हम लोग टेबल्स देखते हैं पहले कि हमारी टेबल है भी कि नहीं। ओके, तो हमारी टेबल तो है, स्टार फ्रॉम यूजर्स। ओके, तो हमारे पास टेबल पूरी बची हुई है। सो we've just experimented and we have seen कि हमारे पास पीवीसी डिलीट करने से भी पीवी ने जो है, परसिस्टेंट वॉल्यूम ने जो है, वो हमारा डेटा को डिलीट नहीं करा है। क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारे केस में हमने रिक्लेम पॉलिसी को क्या रखा था, रिटेन रखा था, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। और अपने डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।